अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। सर्दियों का मौसम आते साथ ही हमें ड्राई स्किन का चेहरे पे खुश्की हो जाने का बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। मेरा भी इवन हो जाता है ये मसला। तो इसके लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाइड्रोनिक सीरम का इस्तेमाल। हाइड्रोनिक सीरम में आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं बता सकूँगी, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बेसिकली मुझे चिल्तन प्योर की तरफ से PR पैकेज आया था। अक्सर आते रहते हैं, आप लोग चीखते भी रहते हैं कि आप चिल्तन 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 क्यों करती हैं। मेरे घर में चीज़ ही उसकी इस्तेमाल होती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोग किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर लें, जो मैं ट्रस्ट करती हूँ वो हाइड्रोनिक सीरम चिल्तन का। उसकी वजह पता है क्या, आप मुंह के ऊपर एक दफ़ा गलत चीज़ लगा के देख लें, इतना उसका साइड इफ़ेक्ट शुरू होगा और इतने उसके मसले शुरू होंगे। मेरा एक दफ़ा एक्नी ब्रेकआउट शुरू हुआ था मेरी अपनी बोंगी की वजह से कि मैं एक बड़े स्टोर पे गई, वहाँ पे एक स्क्रब पड़ा हुआ था। मैंने बगैर सोचे समझे वो स्क्रब ख़रीदा और रोज़ रात को नहाते वक्त मैं उससे अपने फेस को स्क्रब करती थी। अब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि स्क्रब आप डेली नहीं करते। मैं आपको ये बता दूं, स्क्रब हफ्ते में एक दफ़ा करते होते हैं, वरना ये मॉइस्चर को ड्रेन कर देता है। मॉइस्चर बॉडी से या फेस से मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है और मुँह पर एक्नी आना शुरू हो जाता है। अब उस एक्नी, वहाँ से मुझे एक्नी हुआ, अपनी ही गलती की वजह से हुआ। उस एक्नी के ट्रीटमेंट में यहाँ से मैंने अपनी स्किन जलाई, और वो भी अपनी गलती की वजह से। वो तो एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि मैंने अपने साथ किया क्या, लेकिन उसमें सारी मेरी अपनी गलतियाँ थी कि मुझे जो डर्माटोलॉजिस्ट ने कहना है कि आपने 2 हफ्ते बाद आना है, मैंने 2 नहीं, मैंने 3 हफ्ते बाद जाना है, क्योंकि मैं बिजी होती थी तो वो दवाई चलती रहती थी वगैरह वगैरह। तो अब मैं आपको ये हाइड्रोनिक सीरम का बता दूं कि हाइड्रोनिक जो सीरम है ये आप इवनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई स्किन के ऊपर 2 to 3 ड्रॉप्स डालकर आपने या तो हाथ पे डाल के उसको यूँ फेस पे लगा लें, या आप उसको डायरेक्ट इसके अंदर ये अवेलेबल होता है, इसके अंदर डालकर आप इसको डायरेक्ट स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अकेले यूज़ कर रहे हैं, आपकी कोई बहन भाई आपके साथ ये सीरम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, खुश्की नहीं होने देता। जो स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं या स्किन के ऊपर ड्राइनेस की वजह से लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, ये उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं चिल्तन को सिर्फ इसलिए इंडोर्स कर रही हूँ कि मुझे इनकी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है। आपको किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये देख लीजिएगा कि फेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करने। एक गलत चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे और उसका साल फिर ट्रीटमेंट चलता रहता है, मेरे वाला हाल हो जाता है। खैर, हाइड्रोनिक एसिड सीरम जो है ये डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी मेरे यहाँ पे एक निशान पड़ गया, रातों रात नहीं ठीक होगा, मैं ओवर द टाइम इसको अप्लाई करती रहूँगी, 2-3 महीनों के अंदर अंदर ये स्पॉट लाइट होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चला जाएगा। स्किन पे ग्लो आ जाता है। और कई दफ़ा मैं ना जब ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रही होती हूँ, मैं कोई मेकअप अप्लाई नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर है ऑनलाइन कंसल्टेशन पे भी यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। आप ऐसे तो नहीं कि बांधा हुआ बालों का और बस बैठे हुए हो, इतनी आवाज़दार शक्ल बना के तो आप नहीं बैठ सकते। तो उस केस में मैं सिर्फ सीरम लगा लेती हूँ और टेंट लगा लेती हूँ, दैट्स इट, और उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। तो ये इतना अच्छा ग्लो दे देता है कि आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब मैंने जाना होता है, क्लिनिक जाना होता है, तो तब मैं ज़रूर मेकअप करके जाती हूँ, लेकिन घर पर मैं मेकअप नहीं करती, सिर्फ हाइड्रोनिक सीरम लगा के बैठ जाती हूँ और वो अच्छा लगता है। मतलब वो एक ग्लो भी दे देता है, वो स्किन को भी हील कर देता है, डार्क स्पॉट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी जो बुढ़ापा है उसके साइंस को भी कम करने के लिए अच्छा है। बुढ़ापा सबसे पहले आना शुरू होता है आपके आई एरिया पे, यहाँ पे रिंकल्स जो हैं या यहाँ पे फाइन लाइंस जो हैं वो पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये उनको भी बचा के रखता है। बुढ़ापा आना ही आना है, लेकिन महनूर बलोच वाला अगर हमें बुढ़ापा चाहिए तो हमें अभी से अपने जो है वो खूबसूरती को या अभी से अपनी जो स्किन है उसको रिटेन करना पड़ेगा। और उसका तरीका यह है कि आप अभी से सीरम्स वगैरह इस्तेमाल करना शुरू करें। एक मैंने अच्छी चीज़ देखी है कि पहले हम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जब मैं छोटी थी ना, हमें स्क्रब का ही पता होता था, स्क्रब होते थे और 2-3 और चीज़ें होती थी जो बचपन से हम वो मास्क और ये सारी चीज़ें यही हम लगाते थे। सीरम्स वगैरह का इतना ट्रेंड नहीं था। थोड़े से जब सीरम्स आए तो वो एक्सपेंसिव इतने ज़्यादा थे पाकिस्तान में, क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट होते थे तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। मेरे नज़दीक वाहिद एक ऐसा सीरम है जो अफोर्डेबल है, हर बंदा कहीं ना कहीं थोड़े से पैसे सेव करके इसको अफोर्ड भी कर सकता है और रिलायबल है, वो है रजिस्टर्ड है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, आपको कोई और इस्तेमाल करना, आप कोई और इस्तेमाल कर लें, मुझे इस पर ट्रस्ट है और मैं अपनी स्किन के लिए यही इस्तेमाल करती हूँ। और जैसे मैंने बताया, सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम को, रात को सोने से कबल भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बस फेस को अच्छे से वॉश करके उस पर आपने इसको अप्लाई कर लेना है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान भी कोई नहीं होगा। हाँ, अगर आप किसी एक्टिव मेडिकेशन पे हैं, कोई मेडिकेशन जो आपकी अभी चल रही है, तो उसके साथ आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। शुक्रिया।